हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट। सो जनाब, डेट है आज की 13 अक्टूबर और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो देखिए आज का सबसे पहला करंट अफेयर हमारे पास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। किस इंस्टीट्यूशन या संस्था ने व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 को अभी अभी हाल ही में जारी किया है। तो देखिए इसको जारी करने का काम जो किया है वो UNCTAD ने किया है। ठीक है, तो यूनेक्टैड जो है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेड और डेवलपमेंट के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो उसका एक पूरा का पूरा हमारे पास क्या बना हुआ है, इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था बनी हुई है, जो कि एनुअली एक रिपोर्ट को लॉन्च करती है, जिसमें ये देखा जाता है कि हमारे देशों के अंदर जो व्यापार हो रहा है उस व्यापार की कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि व्यापार करते करते व्यापार डाउन जा रहा है, किसी भी देश के साथ व्यापार बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो व्यापार को ऊपर लेके जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारी जो मीटिंग हुई ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए, जो रिपोर्ट जो है वो जारी होती है, 2023 की रिपोर्ट इस बार जारी हुई। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि हमारा व्यापार कम हो गया है सभी देशों का। तो ये कोई ग्लोबल रिपोर्ट होती है, इसमें किसी एक देश के ऊपर रिसर्च नहीं की जाती, सभी के ऊपर की जाती है। तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.4 तक पहुंच जाने का हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो ग्रोथ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लॉन्च किसने किया है, UNCTAD ने। ठीक है जी, तो इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, एक ना रोवर है। रोवर क्या होता है, देखो मैंने आपको जब चंद्रयान पढ़ाया था तब भी मैंने आपको समझाया था कि रोवर क्या होता है। रोवर एक ऐसा रोबोट होता है जिसके पहिए लगे होते हैं, जिसने मूव करते रहना होता है। ठीक है, तो एक ना रोवर है, ठीक है, जिसका नाम है परजीवरेंस। नाम क्या है, परजीवरेंस। ठीक है, ये रोवर है जो कि मार्स के ऊपर है। ठीक है, मार्स के ऊपर हमने छोड़ा हुआ है इस रोवर को। ठीक है, इसने हाल ही के अंदर मार्स पे से क्या किया है, एक डस्ट का स्टॉर्म आया था जिसका नाम रखा है डस्ट डेविल, मतलब एक मिट्टी का तूफान है जो इसने अपने कैमरे के अंदर कैद किया है। तो पूछा जाता है कई बार आपसे सवाल कि ये किस प्लैनेट के ऊपर आया है। ठीक है, तो ये देखिए मार्स के ऊपर आया है, तो ये मार्शियन डस्ट डेविल भी कहा जाता है, जिसको परजीवरेंस रोवर ने अपने कैमरा में कैद किया है। ठीक है, तो ये एक तरीके का तूफान है, टॉर्नेडो के जैसा है। जैसे टॉर्नेडोज हमारे धरती पे आते हैं, ऐसे गोल गोल करके चक्रव्यूह से नहीं चलते, इस तरीके से हमारे पास तूफान आते हैं। ठीक है, तो जो ये तूफान से धरती पे आप लोग देखते हो ना, बिल्कुल वैसा ही जो है वो दिखाई दिया कहाँ पे, मार्स पे, लेकिन हमारी धरती से काफी छोटे साइज का। ठीक है, अगर हमारी धरती पे बहुत बड़ा बवंडर दिखाई देता है तो वहां पे थोड़ा छोटा दिखाई दिया। ठीक है जी, और इसकी हाइट वगैरह जो थी वो 2 किलोमीटर के करीब होती है, जो कि एवरेज टॉर्नेडो जो है USA में होता है ना, उससे कम से कम, मतलब एवरेज से भी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो देखो वैसे तो स्मॉल है, ठीक है, ये वाला जो इसका एरिया होता है तो काफ़ी छोटा है, लेकिन लंबाई में काफ़ी ऊपर चला जाता है। ठीक है जी, ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डस्ट डेवल्स होते हैं, जो हमारे पास ये डस्ट के तूफान आते हैं, ये सब वैसे तो साइज में छोटे होते हैं अगर हम मार्स के ऊपर देखें तो, लेकिन अभी फिलहाल वाला जो है ये काफ़ी बड़ा आया था हमारे पास। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर फेमस हुआ, तो इसको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस कैबिनेट ने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को मतलब लगाया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है बनाई जानी चाहिए, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। ठीक है, अभी सवाल ये है कि किस स्टेट में लगाया जाएगा। ठीक है, मेन हमारे पास है स्टेट, किस स्टेट में लगाया जाएगा, ये तेलंगाना में लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अपनी मतलब हामी भर दी है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की, जो कि केरला में लगाई जाएगी। और इसको करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 के अंदर एक शोध भी करना पड़ा, संशोधन, अमेंडमेंट करनी पड़ी। ठीक है,
इसी यूनिवर्सिटी जो ये जो यूनिवर्सिटी है इसका पूरा नाम क्या है, समाक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर लगाई जाएगी, जिसका टोटल कॉस्ट जो होगा वो कितना होगा, 889.07 करोड़, इतने पैसे में ये लगाई जाएगी। ठीक है जी। सो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। देखो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एक्ट को अमेंड करके कोई चीज़ बना रहे हैं तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अब जल्दी से चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो भी हम लोगों ने जो सवाल देखा था ना, उसी सवाल से संबंधित एक छोटा सा पॉइंट और बता देती हूँ आपको। अभी आपने समाक्का नाम से यूनिवर्सिटी का नाम देखा था, है ना, बिल्कुल वैसा ही एक और क्वेश्चन है। समाका सरालमा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल, ये ट्राइबल्स का ना एक फेस्टिवल होता है जिसको किस स्टेट के अंदर होस्ट किया गया है। तो अभी पीछे आप लोग देख के हटे हो ना, ये वाली ट्राइब कहाँ पे है, तेलंगाना के अंदर है, तो नाम भी वैसा ही है, तो ये भी आंसर इसका क्या बनाएंगे, तेलंगाना। बस क्वेश्चन अलग अलग है, वो एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से, ठीक है। और ये जो है ये एक बाईनियल फेस्टिवल है, ठीक है, 2 साल में एक बार ये फेस्टिवल होता है, समाका सरालमा जात्रा फेस्टिवल, जो कि ट्राइबल पीपल में वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग्स का हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के अंदर एक मदर और डॉटर, इन दोनों का जो मतलब ये डुओ था, इनका जो जोड़ा था, इन्होंने क्या किया था, वहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है अपनी आवाज़ उठाई थी, क्योंकि वो लोग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, कोया ट्राइब है ये, ठीक है, कोया इज ट्राइब, जनजाति, तो कोया ट्राइब के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस को इम्पोज कर दिया था। तो उस माँ बेटी ने जो है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी 13वीं शताब्दी में, ठीक है। तो उनके लिए जो है इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ये पूरा आप फेस्टिवल देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो माँ बेटी की प्रतिमा भी बना रखी है इन्होंने, यहाँ पे उनकी ही पूजा की जाती है। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। आपको ना फेस्टिवल्स पेपर में अगर आते हैं ना तो ज़्यादातर न्यूज़ से ही आते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, सिंपल सा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि पूसा 44 क्या है। ये एक मतलब उसकी पैडी की वैरायटी है, ठीक है। पैडी क्या होता है, पैडी होता है चोना, पंजाबी चेनों के अंदर चोना, ठीक है जी। सो पैडी मीन्स होती है जो चावल की फसल होती है ना, उसको पैडी बोलते हैं, ठीक है। उस पैडी में से जब चावल निकल आता है ना तो उसको हम राइस बोलते हैं, ठीक है जी, चावल बोलते हैं। तो पूसा 44 एक पैडी की वैरायटी है। हाल ही में इसको किस स्टेट ने कल्टीवेट करने के लिए बैन किया है, तो वो हमारे पंजाब में हुआ है। तो आंसर इज पंजाब। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने क्या किया है, पूसा 44 वैरायटी को, पैडी की वैरायटी को बैन कर दिया है। रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो ये पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो इसको पानी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, और उसके बाद जो इसकी जो वेस्ट निकलता है उससे सटल बर्निंग होती है, सटल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हो पराली जलाना, ठीक है। सो पंजाब में पराली जलाना बड़ा फेमस माना जाता है ना, तो ये पराली जो जलाई जाती है वो इसके अंदर पूसा 44 का बहुत योगदान है। तो फिलहाल के लिए पूसा 44 को बैन कर दिया गया है हमारे पंजाब से। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारे पास, एक सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही के अंदर एक नई ऑटोनोमस बॉडी बनाने की जो है वो हमारे पास क्या किया है, एक नई ऑटोनोमस बॉडी बनाई है, ठीक है जी। तो यूनियन कैबिनेट ने किस टाइप की बॉडी बनाई है, एक नई बॉडी बनाई है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि अपने आप जो है वो अपने इंडिपेंडेंट होके काम करती है। तो वो बनाई है मेरा युवा भारत, एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है मेरा युवा भारत। तो मेरा युवा भारत, इसको शॉर्ट में माई भारत भी कहा जा रहा है। ये किस लिए बनाई है, ताकि हम यूथ की डेवलपमेंट को देख सकें, यूथ की डेवलपमेंट और यूथ के द्वारा की गई हमारे देश में डेवलपमेंट। एक तो खुद यूथ की डेवलपमेंट है, जो हमारे देश के यंगस्टर्स हैं उनकी डेवलपमेंट है, और एक डेवलपमेंट है कि जो यूथ के द्वारा की जा रही डेवलपमेंट है हमारे देश में। इससे क्या होगा, इस इंस्टीट्यूशन से ना यूथ को एक चीज़ रियलाइज़ होगी,
उसके सपनों के बारे में उसको पता चलेगा कि इंडिया को डेवलप करने के लिए वो कहाँ पे इंटरेस्टेड है, किस फील्ड के अंदर उनको अपना करियर बनाना चाहिए, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने में का एक मौका मिलेगा, ठीक है। इसको स्टार्ट किया जाएगा 31 अक्टूबर को, जब बर्थ एनिवर्सरी होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो कि अभी आने ही वाली है, ठीक है। इस दिन हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए यूनिटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं अपने इंडिया में, ठीक है, क्योंकि एकता के बहुत बड़े प्रतीक माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इनके नाम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना, ठीक है। सो इसलिए इस पॉइंट को हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 37th नेशनल गेम्स से रिलेटेड। किस स्टेट में 37th नेशनल गेम्स को आयोजित किया जाएगा? तो इस बार जो आयोजित किया जा रहा है वो है गोवा के अंदर। लास्ट टाइम किया गया था गुजरात में, ठीक है। तो इस साल हमारे पास 37th नेशनल गेम जो है वो गोवा के अंदर की जा रही है। 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक ये चलेंगी गेम्स, ठीक है, और जिसमें सभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज के पार्टिसिपेट्स करेंगे लोग, ठीक है। नेशनल गेम्स है ना बेटा, तो इंडिया के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। कोई इंटरनेशनल गेम होती तो और भी देश आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपने एडिशन याद रखना है कि कौन सा एडिशन है, 37th एडिशन है। कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। कब होगा? 26 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक होगा, ठीक है जी। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास। वो क्वेश्चन है किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मतलब यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट नहीं किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्रीडम फाइटर राजा राव का जो स्टैचू है उसको अभी अभी हाल ही में अनवील किया है। तो इन्होंने ये जो अपना ये जो किया है ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में किया है, ठीक है। तो राजा राव जो हैं ये बहुत आज़ादी के संग्राम के अंदर ये शामिल थे। जब हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होता था तो इनका काफ़ी सारा योगदान था अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ ने इनका फाउंडेशन स्टोन जो है वो बनाया है। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने रखे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन साथ ही में उन्होंने उन्नाव से बिलोंग करते थे राजा राम बख्श सिंह, ठीक है। ये उन्नाव के अंदर उन्नाव के रहने वाले थे, इसलिए उन्नाव के लोगों को इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक तोहफा दिया कि इनका जो फ्रीडम फाइटर हैं वो बड़े पूजनीय है उन्नाव के लोगों के लिए। तो उनको इन्होंने क्या, योगी आदित्यनाथ ने उनका जो पुतला है, जो उनका स्टैचू बनेगा, उसके लिए उनको प्रतिमा जो उनकी बनाई जाएगी उसको अनवील किया है, ठीक है जी। तो याद रखना है राजा राव। कई बार क्वेश्चन में देखो हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा जाता, कई बार हमें स्टेट ही पूछ ली जाती है कि राजा राव रामबख्श सिंह जी का जो अभी अभी हाल ही में स्टैचू बना है वो किस राज्य में बना है, तो आंसर हमारा उत्तर प्रदेश बनेगा, ठीक है जी। तो ऐसे ध्यान में रखना है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इनफैक्ट आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, देखो आपने बहुत सुना होगा इसको न्यूज़ में, हर 11 तारीख को 11 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाते हैं ताकि दुनिया के अंदर हम गर्ल्स को एम्पावर कर सके, ठीक है। एम्पावरमेंट तो चलो आजकल के ज़माने में आ गया, पुराने ज़माने में तो गर्ल चाइल्ड को पैदा करने का, भ्रूण हत्या को बंद करने का ही सबसे बड़ा टारगेट होता था, ठीक है जी। तो अभी क्या है, अभी ये टारगेट है कि बेटियां जो हैं, लड़कियां जो हैं पैदा तो हो रही हैं, ठीक है, सेक्स रेशो तो सही जा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी वो जो गर्ल्स है ना उनका कल्याण भी तो करना है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई ना, अपन इंडिया में भी देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बहुत पावर मिली है, ठीक है। लेकिन अभी इंटरनेशनल है ना, तो इंटरनेशनल तरीके से भी लोग कुछ करना चाहते हैं। तो जनाब इस बार की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन गर्ल्स, गर्ल्स में पैसा लगाइए, ठीक है। राइट्स आर लीडरशिप आर वेलबींग, ठीक है, कि जो गर्ल्स हैं ना उनके राइट्स, उनकी लीडरशिप और उनको उनके वेलबींग के लिए हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम पैसे की तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इमोशनली, सोसाइटी की तरफ से, इकोनॉमिकली, जस्टिस की तरफ से, हर एक तरफ से हम गर्ल्स के उज्जवल भविष्य के लिए जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये इस साल का हमारा थीम है, तो आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। और एक छोटा सा पॉइंट और आपने ध्यान में रखना है कि दिसंबर 19 2021 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी। उन्होंने 11 अक्टूबर का निर्धारित किया था कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट
किया करेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए 11 अक्टूबर को हम मनाते हैं, क्योंकि 2011 में इन्होंने जो है पूरी मतलब मीटिंग करके डिसाइड किया था, ठीक है। सो इसलिए 19 दिसंबर 2011 को ये डिसाइड हुआ था, तो 2012 के अंदर पहली दफ़ा मनाया होगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट टाइम मनाया था 2012 में, ठीक है। तो इसलिए ये रहा हमारा इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड। तो आज के करंट अफेयर्स हमारे यहीं तक हैं। कल अपन लोग फिर मिलते हैं, सेम क्लास, सेम टाइम, सेम जगह। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय गाइस, एंड जय हिंद।